25 लाख बच्चा नीट का पेपर देता है इस साल। 25 लाख से प्लस ज्यादा एस्पिरेंट्स बैठेंगे और लगभग 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 24 लाख बच्चे रिजेक्ट होते हैं। अब क्या ये 24 लाख बच्चे वो थे जिनमें से किसी ने भी पढ़ाई नहीं करी थी? ऐसा तो नहीं है। एक 17 के बाद के सारे। अगर तुमने 17 का गलत भर दिया तो फिर 18 का भी गलत भरोगे, 19 का भी गलत भरोगे, उसके बाद तुम्हारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत होते चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहां गलती हो गई। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होती है ना, वो आपकी आईक्यू से ज्यादा आपकी ईक्यू चेक करती है। तो ये यूनिक नंबर होता है जो आपकी बुकलेट के नंबर से मैच करेगा, तभी वो आपके आंसर्स को मशीन काउंट करेगी, अदरवाइज छोड़ देगी। ये नहीं तुम्हारे नंबर आ रहा है 700, रोल नंबर गलत भर दिया, किसी और का टॉप हो गया। टॉप तुम कर रहे थे, अरे यार ये क्या हुआ, पेपर में नंबर तो मेरे 700 आ रहे, तो टॉप कोई और कर लिया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही है। अच्छा बच्चों, सबको पता है 5 तारीख को पेपर आने वाला है नीट का, है ना। साल भर से अपन तैयारी कर रहे हैं नीट की, और अब 5 मई आने में केवल 20 दिन बचे हैं। 20 दिन बाद पेपर आने वाला है। अब जब पेपर आने वाला है तो पेपर के अंदर क्या है, हमने बहुत सारी तैयारी कर ली, सिलेबस पूरा कर लिया, 2 राउंड रिवीजन कर लिए, सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो लिया, 2000 4000 5000 10,000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो हम तैयारी में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, और वो होती है ओएमआर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो सिलेक्शन होता है वो ओएमआर की वजह से रुक जाता है। 25 लाख बच्चा नीट का पेपर देता है इस साल। 25 लाख से प्लस ज्यादा एस्पिरेंट्स बैठेंगे और लगभग 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो 24 लाख बच्चे रिजेक्ट होते हैं। अब क्या ये 24 लाख बच्चे वो थे जिनमें से किसी ने भी पढ़ाई नहीं करी थी? ऐसा तो नहीं है कि इन 24 लाख में से 24 लाख ने पढ़ाई नहीं करी थी। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पढ़ाई बहुत अच्छी करी थी, एवरीथिंग वाज ग्रेट, लेकिन कहां फंस गए जाके? ओएमआर में। ओएमआर ढंग से फिल ही नहीं कर पाए। और जब तक पेपर में ओएमआर ढंग से फिल नहीं होगी तब तक सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मशीन को ओएमआर ही चेक करनी है ना। अब ये बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में 500 रुपए का नोट रख दिया आंसर शीट के अंदर, है ना। सर हमारे घर की हालत बहुत खराब है, होता ना ऐसा। अब तो नहीं होता, हमारे टाइम पे तो जब हम पढ़ते थे तो बच्चे क्या कहते थे, 500 रुपए का नोट रख देते थे। तब 500 रुपए बहुत बड़ा नोट होता था। 500 रुपए रख देते, सर हमारा शादी हो जाएगा अगर हम फेल हो गए तो, प्लीज हमें पास कर दीजिए। घर वाले हमें सर बीए करा देंगे, प्लीज हमें पास कर दीजिए। सर पापा खेती कराना शुरू कर देंगे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां सब कुछ मशीन से होना है। एवरीथिंग विल बी डन बाय अ मशीन, ठीक है ना। यही वजह होती है कि जब आप लोग टेस्ट देते हो, संडे को टेस्ट होता है और ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपका रिजल्ट आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि सारा का सारा काम मशीन से हो रहा है, मैनुअल कुछ है ही नहीं। तो ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मशीन रीडर एक ऐसी मशीन होती है जो आपके रिस्पॉन्सेस को रीड करती है और उस हिसाब से आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करती है। तो ओएमआर शीट का सही से भरना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई बार ऐसी गलतियां करके आते हैं जहां पर उनका पूरा पेपर सही होता है, बहुत बढ़िया तैयारी करके गए होते हैं, और जब निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से तो ऐसे निकलते हैं कि एकदम आज तो पेपर फोड़ ही आए, अब तो एम्स दिल्ली में जो सीट मिलनी है वो अपने को ही मिलनी है। लेकिन जब घर पहुंचते हैं, आंसर की मिलाना शुरू करते हैं, तब जाके पता लगता है अरे यार ओएमआर में गलतियां कर दी, या कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से ओएमआर में आपके जो पेपर है उसके रिजल्ट में दिक्कत दे जाती है। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि ओएमआर को फिल करते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, ताकि आप लोग नीट का जो सिलेक्शन है, जो आपके सिलेक्शन का सपना है, उसे पूरा कर सकें। कम से कम ओएमआर की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके, कि आपने ओएमआर में कोई गलती कर दी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक टिपिकल ओएमआर जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, दिखने में कुछ ऐसी होती है। ये आपको जब नीट का पेपर मिलेगा उसकी बुकलेट के अंदर निकलती है। पेपर में जो 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाने लगे हैं, वो 20 मिनट इस ओएमआर को भरने के लिए ही होते हैं। टेक्निकली उन 20 मिनट का जो यूजेज है, आपका पेपर 200 मिनट का होता है। अगर आपको पता हो तो आपका पेपर 200 मिनट का होता है, तो वो जो 20 मिनट है वो टेक्निकली इसी के लिए है। वो दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप तसल्ली से ओएमआर भर सकें। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होती है ना, वो आपकी आईक्यू से ज्यादा आपकी ईक्यू चेक करती है। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और ईक्यू होता है इमोशनल क्वोशिएंट, आप प्रेशर कितना झेल सकते हैं। और नीट का एग्जाम तो वैसे भी काफी ज्यादा प्रेशराइजिंग एग्जाम होता है। आपको लगभग 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करना है, उसकी ओएमआर भी भरनी है, और पेपर का पैटर्न भी आपको नहीं पता है कि कैसा आने वाला है। आपको ये पता है सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे, एआर आएंगे, लेकिन किस लेवल का पेपर आएगा वो भी आपको नहीं पता। सारे क्वेश्चंस भी अधिकतर नए आने वाले। तो इस सारे प्रेशर के बीच में ओएमआर को फिल करने में जरा सी भी अगर गड़बड़ हो जाए
तो होता क्या है, फिर वो रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और मजे की बात ये है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, कि जब आप फॉर्म में कोई गलती करते हैं, क्योंकि आपके फॉर्म में भी OMR आती है, जब आप लोग फॉर्म में गलती करते हैं तो उसके लिए करेक्शन विंडो आती है। कुछ दिन बाद NTA करेक्शन विंडो खोलता है जिसमें आप वो करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में गलत भरी हुई OMR 1 साल बाद ही करेक्ट कर पाएंगे आप, अगले अटेम्प्ट में ही करेक्ट कर पाएंगे। इसलिए OMR फिलिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, स्पेशली इस टाइम पर जब आपके पेपर में लगभग 20-22 दिन बचे हैं। इस अंतिम समय में आपको इस चीज की प्रैक्टिस ढंग से कर लेनी है, क्योंकि आपने बाकी सारी तैयारी तो कर ली है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तो आपका तैयार है, एकदम चकाचक एकदम तैयार है, 2 रिवीजन हो चुके हैं, तीसरा वाला चल रहा है ना। लेकिन इसकी तैयारी बहुत सारे बच्चों ने नहीं की होती है। अब एक टिपिकल OMR ऐसी दिखाई पड़ती है, जो नीट में आपको OMR मिलेगी वो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। इस OMR के अंदर यहां पर आपकी जो आंसर शीट नंबर है, ये जो आंसर शीट नंबर पड़ी है, ये आंसर शीट नंबर यूनिक होती है, ठीक है। कुछ कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये यूनिक OMR होती है, ये ID यूनिक होती है, ठीक है। तो एक तो आप ये समझ लें कि ये जो ID है ना, ये आपकी बुकलेट से एसोसिएटेड है। जो बुकलेट आपको मिली है ना, उस बुकलेट के ऊपर एक नंबर होता है, एक कोड होता है, और इस OMR का कोड अगर मैच करता है तभी आपका आंसर काउंट होगा, अदरवाइज आपका आंसर काउंट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने घर से OMR ले जाएं, है ना, पेंसिल बॉक्स में रोल करके ले जाएं, ये वाली खराब हो गई तो दूसरी वाली लगा दी। ऐसा नहीं कर सकते, अब तो वैसे भी नहीं कर सकते, सामान ले जाने को मिलता ही नहीं है अब। तो ये यूनिक नंबर होता है जो आपकी बुकलेट के नंबर से मैच करेगा, तभी वो आपके आंसर्स को मशीन काउंट करेगी, अदरवाइज छोड़ देगी। यहां पर इस OMR के अंदर इस जगह पर और इस जगह पर बारकोड्स होते हैं। ये बारकोड स्कैन होते हैं। इन बारकोड्स की स्कैनिंग के बाद ही OMR ऑथेंटिक होती है। जब NTA बनाता है ना, जैसे नकली नोट और असली नोट में अंतर होता है ना, सेफ्टी स्ट्रिप पड़ी होती है असली नोट में, वो देख के अपने को पता लग जाता है। ऐसे ही यहां पर बारकोड्स होते हैं। वो बारकोड जब NTA स्कैन करता है तो पता लगता है कि हाँ ये OMR ऑथेंटिक है, ये असली OMR है। वरना तो हर बच्चा अपने घर से OMR ले जाए, है ना, ये हमारी OMR है, ये वाली रखो, ये अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 बारकोड्स होते हैं, और ये जो बारकोड्स है ना, इन पर किसी भी प्रकार की कोई कलाकारी नहीं करनी है। लड़के खास तौर पे कलाकारी कर जाते हैं पेपर में कुछ हो नहीं रहा होता है, नंबर आ नहीं रहते हैं, तो बारकोड पे कलाकारी कर जाते हैं। बारकोड पे ड्राइंग बनाया है, ये बारकोड है, इस तरीके का कोड होता है ना, इसी पर डिजाइन बना रहे हैं, इसी पे कलाकारी कर रहे हैं। अरे लो बढ़िया डिजाइन बना दिया है, ये 0 नंबर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर काउंट ही नहीं होगी, वो मशीन तुम्हारा रीड ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इन बारकोड्स को नहीं छेड़ना है। एक बार की बात है, रात में 12 बजे मुझे लड़के का फोन आया, बड़ा परेशान था, रो रहा था। मैंने क्या हो गया? बोला सर हम नीट के फॉर्म में गलती कर दी है। मैंने क्या गलती कर दी है भाई? तो बोला सर हम अपने दोस्त के साथ भर रहे थे फॉर्म, तो उसके पापा का नाम अपने पापा के नाम की जगह भर दिए और OMR भी रंग दी है उसकी। मैंने बस हो गया, अब तो चेंज हो गए पापा तुम्हारे, क्योंकि करेक्शन विंडो में मदर फादर का नाम चेंज नहीं होता। ऐसे ही यहां पर 2 चीजें होती हैं, एक रोल नंबर और एक टेस्ट बुकलेट नंबर। रोल नंबर वो जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में आया है, रोल नंबर वो जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में आया है, वो रोल नंबर तुम्हें यहां पर फिल करना है, और यहां पर फिल करके उसकी OMR भी क्या करनी है, OMR भी भरनी है। मान लो तुम्हारा रोल नंबर आया, लेटर से तुम्हारा रोल नंबर है 15027322135, तो पहले आप उसको यहां भरेंगे, चेक कर लेना सही रोल नंबर भरना। ये नहीं तुम्हारे नंबर आ रहा है 700, रोल नंबर गलत भर दिया, किसी और का टॉप हो गया, कि टॉप तुम कर रहे थे, अरे यार ये क्या हुआ, पेपर में नंबर तो मेरे 700 वाले, तो टॉप कोई और कर गया। ऐसा मत करना, देख के सोच समझ के भरना, एडमिट कार्ड से मिला लेना सारे डिजिट्स। उसके बाद आपको इसकी OMR फिल करनी होती है, कि आपको बड़ा केयरफुली, जैसे ये 1 है तो यहां पर आप 1 को काला कर देंगे, फिर 5 है तो 5 को काला कर देंगे, फिर 0 है तो 0 को काला कर देंगे, 2 है 2 को काला कर देंगे। इस तरीके से आपको OMR को फिल करना होगा। ऐसे ही आपका टेस्ट बुकलेट नंबर होगा, एक टेस्ट बुकलेट नंबर होगा जो यहां के नंबर से मैच करेगा। वो बुकलेट नंबर आपको यहां पर फिल करना होगा, वो बुकलेट नंबर आपको यहां फिल करना होगा। वो भी अगर आपने गलत भर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। रीजन बीइंग कि बुकलेट आप अपने साथ घर पे ले आओगे। नीट के पेपर में आपको पता होगा बुकलेट मिलती है, आप बुकलेट अपने साथ में लेके आओगे। तो अगर आपने मान लो बुकलेट नंबर गलत भर दिया,
यहां पर अगर कोई गलती कर दिया आपने, बुकलेट नंबर गलत भर दिया, तो क्या होगा? तो आंसर गलत बुकलेट नंबर में काउंट हो जाएंगे आपके, या फिर वो आंसर इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि यूनिक होता है बुकलेट नंबर भी। इट इज नॉट लाइक कि एक सीरीज चल रही है कि सपोज करो बुकलेट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, आपने भर दिया 1 2 3 4 5 6 8, तो हो सकता है वो नंबर बुकलेट में हो ही ना। ये यूनिक नंबर्स होते हैं जो कंप्यूटर से जनरेट होते हैं। तो आपकी बुकलेट का नंबर यूनिक है, जो आपको मिली है बुकलेट, उसी के ऊपर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बताता हूं आपको। आप पेपर में एक टीम आएगी एनटीए की जो आपसे साइन करवाएगी, एक कागज आएगा जिसपे आपसे साइन करवाए जाएंगे। ये साइन आपकी ओएमआर का नंबर और आपकी बुकलेट का नंबर मैच होगा। अगर ये तीनों मैच होंगे तभी आपका रिजल्ट ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट को मशीन रिजेक्ट कर देगी, आपकी ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर ढंग से इसको भरिएगा, अदरवाइज आपकी मेहनत पूरी पानी में जा सकती है। ये दोनों चीजें, रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर, आपको बहुत ढंग से भरनी है, क्योंकि वहां कोई नहीं जानता आपका नाम क्या है। वहां आपकी जो पहचान है वो इस नंबर से और इस बुकलेट नंबर से ही होनी है। एनटीए को नहीं पता कि आपका नाम क्या है। ये चीज ट्रांसपेरेंसी के लिए की जाती है, वरना तो फिर क्या एनटीए प्रेसिडेंट का कोई वो भर रहा है ना, कोई जान पहचान वाला भर रहा है, कोई रिश्तेदार भर रहा है, उस नाम से सेटिंग हो गई कि हाँ रे भाई ये वाला नाम है, इसको तो पास कराना ही कराना है। तो मशीन ऐसा कुछ ना कर पाए, इसलिए सब कुछ नंबर्स में चलता है। तो पहली बात, ये दोनों कॉलम्स आपको ढंग से भरने हैं, ठीक है। दूसरी बात, ओएमआर भरने का तरीका क्या है, ओएमआर भरने के लिए करना क्या है। देखो ओएमआर का जो गोला होता है ना, ओएमआर का जो गोला होता है वो इस तरीके का गोला होता है, ये बबल होता है ओएमआर में ना, हल बबल पे ऑप्शन लिखा होता है। आपको इस बबल को पूरी तरीके से रंगना है, ऐसे। मैंने बबल थोड़ा ज्यादा बड़ा बना लिया, आपको इसको पूरी तरीके से रंगना है, लाइक दिस, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की और कलाकारी, जैसे या ये मशीन काउंट ही नहीं करेगी। ये सब 0 मार्क्स है, ये सब 0 मार्क्स है, ठीक है। अच्छा, लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि लड़कियों के पास ये चीज ज्यादा होती है, व्हाइटनर होता है लड़कियों के पास, है ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होगा वो आपका व्हाइटनर रीड नहीं करेगा। तो कई बार लड़कियां क्या करती है, क्वेश्चन गलत कर दिया, फिर ओएमआर पे ऑप्शन पे व्हाइटनर लगा देती हैं। सपोज करो बी ऑप्शन था, उन्होंने सी ऑप्शन को रंग दिया, अब उन्हें लग रहा नहीं मेरे को तो बी ऑप्शन रंगना था, तो वो क्या करेंगी, सी पर व्हाइटनर रंग लेगी, सी पर व्हाइटनर लगा देंगी और फिर बी भर देंगी। लड़के क्या करते हैं, लड़के भी हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो दोनों भर देंगे। वो व्हाइटनर खरीदने का पैसे नहीं खर्च करते, नहाने के लिए साबुन नहीं खरीदते लोग। यहां पे ऐसा ये है, अब इस पे क्या किया, इस पे व्हाइटनर लगा दिया और व्हाइटनर लगा के फिर ये वो कर दिया। दोनों ही केसों में, चाहे आप व्हाइटनर लगा रहे हैं चाहे आप व्हाइटनर नहीं लगा रहे हैं, दोनों ही केसों में मशीन इसे डबल अटेम्प्ट मानेगी और डबल अटेम्प्ट पे 0 मिलता है। तो वो क्वेश्चन आपका गया, भले ही आपने व्हाइटनर लगाया या आपने व्हाइटनर नहीं लगाया, ठीक है ना। आपने वैसे दोनों भर दिए तो भी गया, और अगर आपने व्हाइटनर लगा के भर दिया तो भी क्वेश्चन आपका गया, ठीक है। उस पर 0 मिलेगा आपको, -1 भी मिल सकता है, 4 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और बातें, जैसे पेपर होने वाला है, पेपर आप दे रहे हो, पेपर में बैठे हो, बुकलेट आपके पास बुकलेट है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 99% बच्चे क्या करते हैं कि एंड में भरते हैं ओएमआर एंड में भरते हैं, है ना। ओएमआर आपने पेपर पूरा कर लेंगे सॉल्व, पेपर करने के बाद फिर एंड में लेके ओएमआर को बैठते हैं। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर 1, आपको पेपर में 3 बार ओएमआर भरनी है, 3 बार आपको ओएमआर भरनी है, ठीक है। बात नंबर 1 तो यह है कि 3 बार आप ओएमआर भरेंगे। पहली बार कब, जब फिजिक्स खत्म करेंगे तब, दूसरी बार कब, जब केमिस्ट्री खत्म करेंगे तब, और तीसरी बार कब, जब बायोलॉजी खत्म करेंगे तब। 3 बार आपको ओएमआर भरनी है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि सपोज कीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आपने
ऑप्शन इसमें ABCD आ गया, है ना। अब आपका आंसर आ रहा है लेटर से C ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, C ऑप्शन पे जो भी है वो आपका आंसर आ रहा है। पहला काम तो ये करना, पेपर में C ऑप्शन पे टिक कर लेना है, पेपर में C ऑप्शन पे टिक कर लेना है। ये क्रॉस वेरिफिकेशन के टाइम पर काम आएगा, जब आप क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे ना, जब आप OMR भर रहे होंगे तब आपके काम में आएगा, ठीक है। और जब आपने पेपर में C टिक किया तब भले आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, केवल 2 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। आपने क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए ये क्वेश्चन नंबर 14 था, इसका C ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहां पर एक हल्का सा एक ब्लैक डॉट लगा देंगे। अभी आप उसे फिल नहीं करेंगे, सिंगल फिल नहीं करना, हल्का सा एक ब्लैक डॉट लगा देंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि डॉट लगाने से एक तो आपका आंसर रजिस्टर हो गया, दूसरी बात आपने हल्का सा डॉट लगाया है तो अभी आपका डबल जीरो नहीं बना, ठीक है ना, डबल जीरो नहीं बना, मतलब डबल अटेम्प्ट नहीं बना, 0 नंबर नहीं बना। तो हल्का सा डॉट लगाने से आपको फायदा ये होगा कि क्रॉस वेरिफिकेशन जब आप कर रहे होंगे ना, तब आपको एडवांटेज मिलेगा। जब आप नंबर मिला के भर रहे होंगे OMR, जब आप OMR भर रहे हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, OMR नहीं भरते, यहां पर टिक नहीं लगाते, या यहां पर टिक लगाते हैं, OMR नहीं भरते। अब आप भर रहे हैं 14 का C, अब आपने 14 का C, 15 का B, 15 का B, 16 का A, 16 का A, 17 का C। अब गलती से मान लो 17 का B हो गया, गलती से 17 का B हो गया, क्योंकि आपने यहां और यहां क्रॉस वेरीफाई नहीं किया था, या तो आपने ये किया था, ये नहीं किया था, ये किया था, ये नहीं किया था, क्रॉस चेक आप कर नहीं पाए। अब 17 का आपने B भरा, कितने क्वेश्चन नेगेटिव हुए आपके, कितने क्वेश्चन नेगेटिव हुए आपके? 17 का C था, आपने 17 का B भरा, कितने क्वेश्चन नेगेटिव गए आपके? कितना? एक 17 के बाद के सारे। सीरीज गड़बड़ हो गई ना? अरे सीरीज गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? अगर तुमने 17 का गलत भर दिया तो फिर 18 का भी गलत भरोगे, 19 का भी गलत भरोगे। नहीं आई बात समझ में? मान लो 18 का B था, 17 का C था, अब तुमने 17 का B कर दिया तो 18 का C भरोगे, गलत हो गया क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत होते चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहां गलती हो गई। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, भले ही आपको 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, 2 सेकंड आपको बस एक्स्ट्रा लगेंगे, और भले आप हर क्वेश्चन पे नहीं करना चाहते, हर क्वेश्चन पे ना करें। एक पेज पे 6 क्वेश्चन होते हैं, जो बुकलेट का एक पेपर है उसमें 4 से लेकर 6 क्वेश्चन होते हैं। तो आपने फटाफट अपनी बुकलेट सॉल्व करी, ये आपके आंसर आए, या आपने अपने आंसर टिक मारे 6 और फटाफट यहां डॉट कर दिए, तो ऐसे 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 ऐसे, बस फिर अगला पन्ना पलटा। आपको पर क्वेश्चन नहीं करना, तो आप डॉट हर पेज के बाद कर सकते हैं, लेकिन ये करें, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की प्रैक्टिस है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको पता है 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको केवल 10 करने होते हैं, है ना। कई बार बच्चे करते क्या हैं, क्वेश्चन 10 करे आते हैं, क्वेश्चन भी सही करते हैं, जो क्वेश्चन करे हैं उनको गलत मार्क कराते हैं। सपोज कीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 42, मार्क आप कराए क्वेश्चन नंबर 41 में उसका आंसर, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपने सॉल्व तो 42 किया था और आप आंसर किसका मार्क कराए वो 41 के अंदर, तो गड़बड़ हो गया ना पूरा प्रोग्राम। इसलिए आपको यह बात ध्यान रखनी है कि सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उनकी OMR पे नंबरिंग चेक कर लें कि OMR पे नंबरिंग आप सही फिल कर रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन सॉल्व सही किया हो, वो गलत क्वेश्चन के अंदर जाके चला जाए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन नंबर भी पड़ा है। भाई आपने 42 का आंसर 41 में अगर मार्क कर दिया, और मान लो 42 के बाद तुमने सीधे 48 सॉल्व किया है, तो 41 के बाद तो तुम्हारा तो 48 है, तो 42 तो गया ना, वो तो खत्म हो गया, माइनस लग गया उसमें, अच्छा खासा आता था, क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। एक और बात, कई बार भावनाओं पे बड़ा काबू रखना है। कई बार क्या होता है, पेपर बहुत अच्छा आ जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, कई बार पेपर बहुत टफ आ जाता है, हम बहुत टेंशन में जाते हैं। दोनों ही केसों में क्या होता है, कई बार हमारा गुस्सा या हमारा जो एक्साइटमेंट होता है ना, OMR पे उतरता है। इसको रंगना है, इस पे गुस्सा नहीं उतारना है, ये नहीं कि फट जाएगी ये, समझ लो, छेद कर दिया तो पेन घुसा दिया, जीरो मिलेगा उस वाले क्वेश्चन में। प्यार से रखना उसे, मतलब दुश्मनी नहीं निकालनी उसके साथ, ये OMR तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ठीक है ना, इसी सिलेक्शन होगा तुम्हारा। और इसमें कई बार क्या होता है ना, कई बार बच्चे जिनकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी होती है वो तो सही से कर लेते हैं, कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे मान लो क्या होता है ना, 2 क्वेश्चन है, अब एक का आंसर है A, मान लो 16वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है A, 17वां क्वेश्चन है, इसका भी आंसर है A। अब 2 A आ गए, यहां पर गोलों में गैप है, लेकिन गैप बहुत कम है,
गोलों में गैप है लेकिन गैप बहुत कम है, तो कई बार बच्चे क्या करेंगे, ये गोले भरे और भरते भरते टच हो गए। ये टच होते ही दोनों क्वेश्चन पे -1 लगेगा या दोनों क्वेश्चन पे 0 लगेगा, भले ही आपके दोनों सही हैं। तो गोलों से गोले टच नहीं होने चाहिए, मतलब इसी बाउंड्री में रंग भरना है आपको। ये नहीं कि पूरा रंगीन ही कर दूंगा मैं। हाइलाइटर नहीं होता, जैसे हाइलाइटर होता है एक वो ग्रीन हाइलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उस पर ग्रीन कर लेना है, अपन पूरी किताब ही ग्रीन कर देते हैं, सारा ही इंपॉर्टेंट है, वैसा नहीं करना है। ये बड़ा ध्यान रख के भरने वाली चीज है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आप नीट का पेपर देने जा रहे हैं। एक बार फाइनली मैं समअप करता हूं। पहला, ओएमआर को ढंग से भरना है, डिजाइन या पैटर्न बना के नहीं भरना है, पूरा बबल आपको भरना है, पूरा बबल आपको। और हाँ, एक बात और, इसी में एक बात और मैं ऐड करूंगा, हर साल लाखों बच्चे ओएमआर भरते हैं, हर साल लाखों बच्चे पेपर देते हैं, हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, और बच्चे बेसिक सी गलतियां करते हैं जब वो फॉर्म भर रहे होते हैं, जब और इसमें यहां पर अपना नंबर भर रहे होते हैं, नाम भर रहे होते हैं, बेसिक सी गलतियां करते हैं। एक बहुत बड़ी बेसिक गलती होती है, सर हमने तो जेल पेन से भर दी, सर हमने तो ब्लू पेन से भर दी। अब वहां लिखा है कि पेंसिल से या ब्लैक पेन से भरनी है, लेकिन तो सब ब्लू पेन से भर दी, मानेगी ही नहीं मशीन। ये एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें जाके स्कैन होना है, बल्कि बिल्कुल छोटी सी एक मशीन होती है जिसमें आपकी ओएमआर, वहां पर कोई नहीं देखने वाला कि आप लड़का है, लड़की हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, क्या आपका धर्म है, क्या आपकी स्टेट है, क्या आपका रंग है, क्या आपका, कुछ नहीं देखने वाला। वहां एक आदमी बैठा है जिसने पढ़ाई भी नहीं कर रखी, 12वीं पास भी नहीं है वो, क्योंकि इसमें कुछ करना तो है ही नहीं ना। कंप्यूटर ऑपरेटर ने सेटअप करके दे दिया, बस वो बैठा हुआ मशीन पे, मशीन बैठा, जहां कंप्यूटर पे स्क्रीन लगी हुई है, ये मशीन लगी है, वो बस क्या करेगा, मशीन में ओएमआर डालता जाएगा। एक आदमी बैठा बस यूं डालता जा रहा है ओएमआर, ओएमआर जा रही है, स्कैन हो रही है, ओएमआर जा रही है, स्कैन हो रही है। तो वहां किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये नहीं कि यहां ब्लू पेन लिखा है, ब्लैक पेन लिखा है तो ब्लू पेन से भर दिया सर हमने, तो हम तो ब्लू से भरे आए सर, हम तो पेंसिल से भरे आए सर। जो लिखा है वही भर के आना, ठीक है ना, लिखा है वही भर के आना। तुम्हारे बुआ का बेटा नहीं बैठा वहां पे कि तुमने ब्लू से भर दिया, अच्छा मेरे भाई ने ब्लू से भर दिया, कोई बात नहीं, मैं सही कर दूंगा, मैं हूं तो, ठीक है। इसको ढंग से भरना है, जिस पेन से मेंशन किया है उसी पेन से भरना है, भरते भरते फाड़ नहीं देनी ओएमआर, ठीक है। ये दोनों चीजें ढंग से भरनी है, टेक्स्ट बुकलेट नंबर और अपना रोल नंबर बहुत केयरफुली भरना है। एक क्वेश्चन पे एक ही रिस्पॉन्स भरना है। इफ यू आर नॉट श्योर, 2 रिस्पॉन्स मत भरिए, 0 नंबर आएगा। भले ही आप वाइटर लगा दें, भले ही आप साफ कर दें, ब्लेड से खुरच दें, ये भी करते हैं लोग, ब्लेड से भी खुरचते हैं कि भर दिया, फिर ब्लेड से खुरच रहे हैं उसे, ब्लेड से खुरच रहे हैं। मैं तो बिल्कुल साफ कराया था ब्लेड से खुरच के, फिर मैंने रबर से मिटा भी दिया था, बिल्कुल सफेद हो गई थी। वो 0 है, 0 हो गया क्वेश्चन, वो काउंट नहीं होगा। सिंगल रिस्पॉन्स पे आपकी सिंगल ही चीज काउंट होगी, ठीक है ना। और पेज वाइज, क्वेश्चन वाइज एक बेसिक मार्किंग करते चले ओएमआर पे, और यहां पर टिक जरूर करते चले, ताकि जब आप भर रहे हो तब क्रॉस चेकिंग करने में आपको क्या हो, मदद मिले, ठीक है ना। अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो गड़बड़ आपको यहां से रिजॉल्व हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओएमआर भरते समय बहुत ठंडे दिमाग से ओएमआर भरनी है। 3 बार भरनी है, फिजिक्स की फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो की बायो में। गलत सलत ना भर दें। फिजिक्स की ओएमआर केमिस्ट्री में ना भर दें, केमिस्ट्री की ओएमआर, यहां पर सब्जेक्ट भी पड़े होते हैं कई बार, हर साल पैटर्न अलग अलग होता है। अभी तक तो बिना सब्जेक्ट वाली आ रही है, लेकिन ये नंबरिंग पड़ी हुई है ना। तो नंबरिंग को देखते हुए भरें। सेक्शन बी को बड़ा केयरफुली भरें, ठंडे दिमाग से ओएमआर भरें, 3 बार भरें, और बार बार उसे क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। पेपर में कम से कम 15 मिनट ओएमआर भरने के लिए रखें। अगर आप 5 सेकंड भी लगा रहे हैं तो 5 सेकंड के हिसाब से 15 मिनट में आप पूरी ओएमआर भर लेंगे बहुत तसल्ली के साथ। 15 मिनट आपको रखने ही रखने हैं ओएमआर के अंदर। और अभी जो 19-20 दिन आपके पास बचे हैं, इसमें आप ओएमआर पे प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा है। जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, वो ओएमआर पे करें। सर ओएमआर कहां से लाएं, है ना, सर ओएमआर कहां से लाएं? तो कोटा में तो मिलती है विद्यापीठ में। अगर आप कोटा में नहीं है, किसी ऐसे शहर में जहां पर विद्यापीठ है, वहां जाके ले सकते हैं। वहां अगर आपके शहर में विद्यापीठ नहीं है, पाठशाला नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, तो नेट से निकाल के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके एक प्रिंट आउट निकाल लें, फिर उसकी जेरॉक्स करा लें। तो इस समय आप जितनी प्रैक्टिस ओएमआर की कर लेंगे इस लास्ट वाले टाइम में, आपको पेपर में उतना ही ज्यादा एज मिलेगा, क्योंकि इसमें भी टाइम बचता है। इसमें भी टाइम बचता है। सपोज कीजिए आपने फिजिक्स में 1 घंटे की जगह आप 1 घंटे की प्लानिंग करके गए थे, 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो वो 15 मिनट में आपके जो हाथ पैर फूलेंगे ना, वो यहां गड़बड़ करवाएंगे। इसलिए इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए।
इस आखिरी टाइम में इसकी तैयारी जरूर कर लें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर आप अभी ये 15-20 दिन OMR भरने की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जो एज मिलेगा वो आपको पेपर में नजर आएगा। जब आप नीट का पेपर दे रहे होगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपने जो प्रैक्टिस करी है, ये 15-20 दिन 25 दिन की प्रैक्टिस आपने करी है, वो आपको कितना हेल्प करेगी पेपर के अंदर जाके। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।